हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 43 देखेंगे। सेक्शन 43 में लिखा है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है प्रोसीजर। आज ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक एक करके आपको चीज समझाई जाएगी। यहाँ पर एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखना। कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में अजमानती है, संज्ञेय अपराध या उद्घोषित अपराधी है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। अगर पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो वो निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा और वहां पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा देगा। कौन? प्राइवेट व्यक्ति। प्राइवेट व्यक्ति का मतलब है कोई आम जनता, ये बात ध्यान रखना। तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। यहां से प्री के क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे प्री में क्वेश्चन पूछता है सेक्शन 43 क्या कहता है। सेक्शन 43 ये कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो आप टिक कर देना, आपका प्री में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछता है प्री में, वो पूछेगा आपसे कि प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई अजमानती है या संज्ञेय अपराध या उद्घोषित अपराधी है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। ये आप टिक कर देना, आपका एग्जाम में बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर तीन बात लिखी है, पहला अजमानती है, दूसरा संज्ञेय अपराध, तीसरा उद्घोषित अपराधी। तो आप ठीक कर देना, प्री में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन 43 बोर्ड पर, अच्छे से समझते हैं एक एक करके। इसके अंतर्गत 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ध्यान से यहां पर मेरी क्लास में रेगुलर बने रहो, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। अब देखते हैं धारा 43 लिखी है, सेक्शन 43, ये सीआरपीसी की धारा है, ये बात ध्यान रखना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। अब समझते हैं, यहां पर लिखा है प्राइवेट व्यक्ति। प्राइवेट व्यक्ति कौन होता है, इस बात को हम जानना चाहते हैं पहले कि प्राइवेट व्यक्ति कौन होता है। प्राइवेट व्यक्ति एक आम जनता होती है, जो समाज में लोग रहते हैं उनको हम प्राइवेट व्यक्ति कहते हैं। जो समाज में लोग रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं, उनको प्राइवेट व्यक्ति कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी। देखो, पहली बात खोल दी इसने कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, कोई आम जनता किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो अपराध करता है। अब देखते हैं, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, जो प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तारी कर रहा है उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, उस बात को हम अच्छे से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ध्यान से मेरी क्लास में बने रहना, जाना मत बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना, जाने नहीं दूंगा। क्लास शुरू हो गई है, बिल्कुल यहीं बने रहना मेरे चैनल पर। आओ बच्चों, अब देखते हैं इसके अंतर्गत 3 क्लोज है सेक्शन 43 सीआरपीसी के अंतर्गत। पहला क्लोज को देखते हैं, उसमें लिखा है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में किसकी? प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में। अब देखते हैं, प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में अजमानती है, पहला आ गया अजमानती है, दूसरा आ गया संज्ञेय अपराध करता है या उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। कौन करेगा? प्राइवेट व्यक्ति। प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है? जो उसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में अजमानती अपराध करता है, संज्ञेय अपराध करता है, दूसरा कोई उद्घोषित अपराधी है। उद्घोषित मतलब वांटेड है, जो राज्य सरकार ने उद्घोषित कर दिया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कौन कर सकता है? प्राइवेट व्यक्ति। ये बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कोई भी अजमानती है या संज्ञेय अपराध कारित करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है वहां पर, तो उस व्यक्ति को प्राइवेट व्यक्ति तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। ये पावर उसके पास में है सेक्शन 43 में। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है, एक एक करके समझेंगे, कहीं नहीं जाना, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब सुनो, गिरफ्तार कर सकता है, ये गिरफ्तार करवा सकता है, या तो गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है। कौन? प्राइवेट व्यक्ति। आगे देखते हैं, और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के मतलब देरी के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। कौन कर देगा? प्राइवेट व्यक्ति। या हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में। अगर वो पुलिस अधिकारी वहां पर अनुपस्थित है, नहीं है वहां पर अनुपस्थिति में, ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा मतलब उस प्राइवेट व्यक्ति ने उस व्यक्ति को पकड़ा है जिसने
अजमानती संज्ञेय अपराध कारित किया या कोई उद्घोषित अपराधी है उसे अभिरक्षा समय किसने लिया है? प्राइवेट व्यक्ति ने लिए रखा है, पकड़ रखा है। अभिरक्षा समय निकटतम मतलब जो पास में है, पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो सेक्शन 43 सीआरपीसी का ये कहता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में कोई अजमानती अपराध करता है, संज्ञेय अपराध करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है, वांटेड है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेगा। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर पहली कंडीशन आ गई अजमानती, दूसरी कंडीशन आ गई संज्ञेय अपराध, तीसरी कंडीशन आ गई यहां पर उद्घोषित अपराधी। 3 कंडीशन हो गई। अब आगे देखते हैं। अनावश्यक विलंब के बिना मतलब देरी के बिना उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा। ये बात क्लियर होगी। कौन करेगा? प्राइवेट व्यक्ति पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में। अब पुलिस अधिकारी नहीं है वहां पर, फिर आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में मतलब पकड़कर निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में अजमानती या संज्ञेय अपराध कारित करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है, उसे पकड़ के पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। अब पुलिस अधिकारी वहां पर नहीं है, अनुपस्थित है, तो अब की प्रक्रिया क्या होगी? अब की प्रक्रिया यह होगी, उसे निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा और वहां पर गिरफ्तार करा देगा। कौन कराएगा? प्राइवेट व्यक्ति। ये बात ध्यान रखना है। यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया 1 क्लॉज में सेक्शन 43 में। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा उस डाउट को। अब 2 क्लॉज में देखते हैं। यदि यह विश्वास करने का कारण है, यदि वह विश्वास करने का कारण है, देखा होगा कई बार आपने कि आप किसी पे विश्वास कर लेते हो। ऐसे ही पुलिस अधिकारी का यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41, देखो अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं घूम जाता हूं, यहां से दिखाई देगा। यदि यह विश्वास करने का कारण है किसके पास? पुलिस अधिकारी के, कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है, तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। देखो अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है जो प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़कर अभिरक्षा में पुलिस थाने लाया है जिस व्यक्ति ने अजमानती संज्ञेय अपराध किया है या उद्घोषित अपराधी है, और पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि वो धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है। धारा 41 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है? जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, या कोई चुराई हुई संपत्ति उसके पास है, या कोई वो सबूत मिटाना चाह रहा है, या किसी को भड़काना चाह रहा है, या कोई वचन देना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है सेक्शन 41 में, धारा 41 में। तो वहां पर ये बात लिखी है। तो अगर उस धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। सेक्शन 41 की प्रक्रिया ही अपनाएगा जो पहली प्रक्रिया सेक्शन 41 में बताई गई है पुलिस अधिकारी के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 43 का 1 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, दूसरा क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, एग्जाम में प्री में आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, सेक्शन 43 सीआरपीसी का क्या कहता है, तो उसमें लिखा है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो अगर आप ये बात लिख देते हो तो वहां पर मतलब टिक कर देते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा सेक्शन 43 में 3 कंडीशन कौन सी है जिसमें प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, तो वो कंडीशन ये है, पहला अजमानती अपराध होना चाहिए, दूसरा संज्ञेय अपराध होना चाहिए, तीसरा उद्घोषित अपराधी होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, अजमानती अपराध और संज्ञेय अपराध और उद्घोषित अपराध। अब इन तीनों का एक बार हम समझ लेते हैं कौन से अपराध है। देखो अगर आपको अजमानती अपराध के बारे में पता करना है तो आप सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची खोल लेना, आपको पता चल जाएगा वहां पर कि संज्ञेय अपराध अजमानती अपराध कौन से हैं। ये बात ध्यान रखना। और संज्ञेय अपराध कौन से हैं, तो संज्ञेय अपराध को भी अगर आपको पता करना है तो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची खोल लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से अपराध संज्ञेय अपराध है और कौन से अजमानती अपराध है। क्लियर होगी बात? अब दूसरी बात यहां पर लिखा है उद्घोषित। उद्घोषित कौन होता है, जो वांटेड होता है, जिसको उद्घोषित मतलब राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उद्घोषणा कर दी उस व्यक्ति की, जहां भी ये व्यक्ति मिलेगा मतलब फरार हो चुका है, इसे पकड़ लो, तो ये उद्घोषित व्यक्ति है। उद्घोषित मतलब जो भाग गया उसको बोलते हैं वांटेड, उद्घोषित। क्लियर होगी? अजमानती अपराध, अजमानती अपराध होता है, देखो एक होता है जमानती अपराध, एक होता है अजमानती अपराध।
जमानती अपराध वो होता है जिसमें आपको अधिकार स्वरूप थाने से जमानत मिल जाती है, और अजमानती अपराध वो होता है जिसमें आपको अधिकार स्वरूप जमानत नहीं मिलेगी। ये न्यायालय की विवेक वस्तु के विषय पर बनकर रह जाती है, मतलब न्यायालय का विवेक के निर्भर पर बात करेगी कि वो आपको जमानत दे या नहीं दे, वो न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा अजमानती अपराध में। और जमानती अपराध होते हैं जिसमें आपको जमानत थाने से अधिकार स्वरूप मिल जाती है। यहां पर लिखा है संज्ञेय अपराध। ये संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? संज्ञेय अपराध देखो मैं आपको बताता हूं। संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर लेगा अगर उसकी उपस्थिति में कोई भी संज्ञेय अपराध कारित करता है। ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको यहां पर ये बता दिया। और असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है। सेक्शन 42 में मैंने आपको बता दिया, सीआरपीसी में अगर नाम और निवास बताने से इनकार करता है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा। असंज्ञेय अपराध में भी वहां पर, क्योंकि उसका नाम और निवास अभी निश्चित करने के लिए सेक्शन 42 में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब देखो यहां पर लिखा है अजमानती अपराध, ये मैंने आपको बता दिया। संज्ञेय अपराध मैंने वो बता दिया आपको कि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध में तुरंत गिरफ्तार कर लेता बिना वारंट के, वो संज्ञेय अपराध होते हैं। और उद्घोषित कौन से होते हैं? जो व्यक्ति उद्घोषित हो गया, जिसको वांटेड कहा जाता है कि भाग गया, उसको क्या कहते हैं? उद्घोषित। तो उद्घोषित यहां तक क्लियर हो गया। तो सेक्शन 43 का 1 क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, 2 क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब तीसरा क्लॉज, लास्ट एक क्लॉज है, उसे और देख लेते हैं, जाने की कहीं जरूरत नहीं, यहीं बने रहो क्लास में। ये सेक्शन और समझ लेते हैं, लास्ट का क्लॉज है, रुको अभी लिख देता हूं। देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 43 चल रही थी, 43 का लास्ट क्लोज है तीसरा। ये तीसरा क्लोज यहाँ पर अभी खत्म हो जाएगा, इसको शुरू करने वाला हूं। देखो सेक्शन 43 में क्या लिखा है? प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो आज को जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 43 सेक्शन जो धारा है हमारे पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। तीसरा क्लोज है लास्ट, इसमें लिखा है यदि यह विश्वास करने का कारण है, यदि यह विश्वास करने का कारण है, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है। किसने? जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई ऐसा अपराध कारित कर देता है जो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहां पर लिखा ना, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास, नाम जो उसका नाम है उस व्यक्ति का जिसने असंज्ञेय अपराध किया है, और निवास जहां पर वो रहता है, उसका पता, एड्रेस, जिस जगह वो रह रहा है, निवास बताने से इंकार करता है। इंकार का मतलब मना करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है, ऐसा नाम या निवास बताता है जो झूठा है, ऐसा नाम और निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को, ऐसा अधिकारी कौन? पुलिस अधिकारी जो वहां पर कार्रवाई कर रहा है, ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, विश्वास है कि उसे कि वह मिथ्या है, मतलब झूठा है। पुलिस अधिकारी को यह लग रहा है, देखो जब कोई पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध कारित करता है और उस व्यक्ति से वो पुलिस अधिकारी ये पूछता है आपका नाम क्या है और आप अपना निवास बताओ जहां पर आप रहते हो, और वो व्यक्ति अपना नाम और निवास बताता है, ये बात तो क्लियर हो गई। पर लेकिन उस पुलिस अधिकारी को अब ये लग रहा है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, इसका नाम भी गलत है और इसका एड्रेस भी गलत है। तो अब आगे कार्रवाई क्या रहेगी? विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, मतलब झूठा है। मिथ्या का मतलब होता है झूठा है। तो उसके विषय में मतलब उस व्यक्ति के विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। धारा 42 में क्या लिखा है? नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध कारित करता है, उस व्यक्ति से उसका नाम और पता पूछा जाता है और वो गलत बताता है, तब पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा। अगर उस पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि इस व्यक्ति से नाम और पता कंफर्म कराना है, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके अपने पास रखेगा और आगे कार्रवाई करेगा। पुलिस अधिकारी उसे एक बॉन्ड भरवा लेगा, प्रतिभूल लेगा, उसे छोड़ भी सकता है। एक बात ये। दूसरी बात, अगर पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का नाम और निवास कंफर्म नहीं कर पाया या वो उससे बॉन्ड नहीं भर पाया और ये उससे प्रतिभूल नहीं ले पाया, तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज देगा। कौन भेजेगा? पुलिस अधिकारी। ये मेरी बात ध्यान रखना। तो उसके विषय में, उस व्यक्ति के विषय में
धारा 42 के बंदों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। धारा 42 में लिखा है नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, ये लिखा है वहां पर। धारा 42 के बंदों के अधीन कार्रवाई की जाएगी, किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, किसके पास में? पुलिस अधिकारी के पास में। यदि, किंतु यदि, यहां पर एक किंतु लग गया। आपने एक बात सीखी होगी जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करा था, जहां पर किंतु और परंतु लग जाते हैं वहां सारी बात पलट जाती है, सारी बात चेंज हो जाती है जहां पर किंतु परंतु लग गए। किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, कोई अपराध किया है, तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तुरंत मतलब शीघ्र छोड़ दिया जाएगा। देखो, अगर पुलिस अधिकारी के पास कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उसे शीघ्र छोड़ देगा, तुरंत छोड़ देगा। फिर भाई पकड़ के क्या करेगा उसे? जब उस व्यक्ति ने कोई अपराध ही नहीं किया तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्लियर होगी बात? देखो, जब कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया तो पुलिस अधिकारी आगे कार्रवाई करेगा उस पर, और जब पुलिस अधिकारी को उस पर कोई लग रहा ही नहीं ऑफेंस कि इसने कोई अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उसे छोड़ देगा। उसका हक है छोड़ना, क्योंकि उसका भी राइट है, उस व्यक्ति को पकड़ के नहीं रख सकता अपने पास में। तो लिखा है ना यहां पर, किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, पर्याप्त कारण नहीं है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है, तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा। तुरंत मतलब शीघ्र छोड़ दिया जाएगा वो व्यक्ति, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। अब मैंने आपको सेक्शन 43 सीआरपीसी का बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट नजर आता है तो आप मुझसे कमेंट सेशन में आके पूछ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आपका, आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। सेक्शन 43 में लिखा है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। जो प्राइवेट व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति अजमानती है, संज्ञेय अपराध करता है या कोई उद्घोषित अपराधी है, वांटेड अपराधी है, उसे प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, प्राइवेट व्यक्ति जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, पुलिस थाने ले जाएगा या पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा। जब पुलिस अधिकारी वहां पर नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में फिर निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवा देगा। क्लियर होगी? किसके द्वारा? प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, जब प्राइवेट व्यक्ति ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, क्लियर होगी बात, तो उसका ये हक है कि उस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के हवाले कर दे, या वहां अगर हवाले नहीं कर रहा उसके तो फिर निकटतम पुलिस थाने ले जाए, अपने पास नहीं रखेगा। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, सुनी जो बात होती है ना कान से, उस बात पे अमल नहीं करेगा। अगर अपनी उपस्थिति में कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तभी गिरफ्तार करेगा। ये बात ध्यान रखना। कई बार आपने देखा होगा जो मोटरसाइकिल पे आते हैं तेजी से और चैन तोड़ के चले जाते हैं, या कोई समाज में दो लड़के लड़ रहे हैं या दो आदमी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, तो प्राइवेट व्यक्ति उसे गिरफ्तार कर सकता है, उसको हक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अपराध को रोकना हर जनता का कर्तव्य बनता है। ये बात ध्यान रखना। देखो, समाज में सब लोग रहते हैं और हमारी जिम्मेदारी कानून का पालन करना। कानून हमारे से ऊपर है, ये बात ध्यान रखना, हम कानून से ऊपर नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी अपने आप को कानून से ऊपर मत समझना, समझ गए? नहीं तो गर्दन नीचे हो जाएगी तुम्हारी, फिर जब पकड़ में आओगे। इस बात का ध्यान रखना, कानून हमारे से ऊपर ही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है? अगर कोई भी समाज में गलत काम करता है, कोई ऑफेंस करता है, अपराध करता है, उसे पकड़ो और पुलिस थाने या निकटतम मजिस्ट्रेट के ले जाओ, वो आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ, एक बात बता रही थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने एक चीज देखी होगी, जब चोर किसी के घर में घुस जाता है तो कई बार हम उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। हाँ, वो हमारी जान को खतरा बना रहा है तो हमारा हक है उसे मारना, पीटना, क्योंकि हम अपना बचाव लेना चाहते हैं, प्राइवेट डिफेंस लेना चाहते हैं। आपने 96 में पढ़ा होगा आईपीसी में, प्राइवेट डिफेंस है प्रतिरक्षा का अधिकार। जब आप पर कोई हमला करेगा आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो, आईपीसी में लिखा हुआ है, छूट है, आपको अधिकार मिलेगा, राइट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आपने क्या करा, उस व्यक्ति को, जैसे ही उस व्यक्ति ने आपके घर में हमारी एंट्री चोरी करने के लिए, और आपने उसे पकड़ लिया, पकड़ के क्या करा, अपने पास रख लिया, 2-3 दिन तक अपने घर में रखा, मारते रहे, खिलाते रहे खाना, मारते रहे, खिलाते रहे, तो ये तो हो गया किडनैप का आरोप। आपके ऊपर ऑफेंस बन जाएगा किडनैप का, कि आपने उसको किडनैप करके रखा है। आपका ये कर्तव्य नहीं बनता, उस व्यक्ति को तुरंत आप पुलिस थाने या निकटतम पुलिस अधिकारी को सूचना करें या मजिस्ट्रेट के पास भेज दें। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसे पकड़ के रखें, नहीं तो आपके ऊपर किडनैप का अपराध लग जाएगा, ऑफेंस लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, जब भी प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है
कोई उसके सामने ऑफेंस करता है, अपराध करता है, उसे पुलिस अधिकारी के हवाले कर दे, उसे सूचना दे दे, या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास हवाले कर दे, या पुलिस थाने हवाले कर दे। ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो प्राइवेट व्यक्ति है, ये बात ध्यान रखना। तो आज मैंने आपको सेक्शन 43 बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट नजर आता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। मेरा एक तरीका है, देखो, और वही तरीका आप अपना लो। अपने पास वही बुक, वही सब्जेक्ट रखो जिसकी पढ़ाई आपको करनी है। देखो, कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं, उससे हमारा माइंड जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब मानसिक स्थिति हमारी वो अपने काबू में नहीं रहती और वो दूसरे के काबू में रहती है। दूसरे का मतलब उन किताबों के काबू में रहती है जो किताब हमें पढ़नी नहीं। और वे पढ़नी क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम हमारा मन नहीं है उनको पढ़ने का। हमारा मन जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का वो सब्जेक्ट हमारे कवर में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने सारी किताबें अपने साथ इकट्ठा कर ली, मतलब अपने पास रख ली। देखो, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, आप रख लो 20 किताब, 100 किताब, जितनी आपके सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप एक काम करो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट पे आपको पकड़ करनी है, पहले उस सब्जेक्ट को उठाओ और अपने पास रखो। बाकी आप अलमारी में रख दो या कहीं अलग साइड में रख दो, बिल्कुल वो दिखने नहीं चाहिए। उससे हमारा माइंड जो है फ्रस्ट्रेट होता है, लोड पड़ता है दिमाग पे कि यार ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमारी क्लास में ये कंप्लीट नहीं कराएगा। तो उससे हमारा दुख होता है, दिल को भी होता है, दिमाग को भी होता है। तो ऐसा कोई दुख ना पहुंचाए अपने दिमाग को और दिल को, जिससे हमारे दिमाग को और शरीर को ऐसी हानि पहुंचे जो हमारा दिमाग काम करना ही बंद कर दे। इस बात का ध्यान रखें। तो आप वही सब्जेक्ट पढ़ो जिस सब्जेक्ट को आपको मन करता है पढ़ने का, और उसी सब्जेक्ट को अपने पास रखो। पहले एक सब्जेक्ट तैयार करो, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को हटा दो, फिर दूसरा सब्जेक्ट तैयार करो, फिर तीसरा करो। ऐसे करते हुए अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करो और एग्जाम में बैठो जाकर, फिर खेलो मजे से। तो ऐसा कभी नहीं करना, सारी बुक्स अपने पास रखनी, सारी बुक्स नहीं करनी अपने पास, सबको हटा देना है, वही सब्जेक्ट रखना है जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो। एक बात मान लो, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं क्लास में, सीआरपीसी है, आपको पता है। तो ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो इसके पेज भी निकलने शुरू हो गए पढ़ाते पढ़ाते और खुद भी पढ़ते पढ़ते। ये देखो, ये पेज इसके निकलने शुरू हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बुक नहीं दिखा रहा, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। ये जो बुक है ना मेरे पास में, मैं इसी बुक को पढ़ता हूं। पहले इस बुक को कंप्लीट करना है मुझे, आपको पूरा पढ़ाना है और खुद का रिवीजन करना है। तो पहले इस बुक को कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद दूसरी बुक लूंगा, जो लाऊंगा मैं बुक वो क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं एक ही बुक रखता हूं। देखो आपको पता है जुडिशरी में हमारे 12 या 13 सब्जेक्ट है, अच्छे से पता है। फिर आपके कुछ जीएस के सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये बहुत सारे सब्जेक्ट है उसके जीके के। तो इन सब्जेक्ट को हम बाद में देखेंगे, ये हमारे दिमाग से पल्ले नहीं है, बिल्कुल ही हम लो के बंदे हैं, थोड़ा लो पे ध्यान रख रहे हैं पहले। तो ये पहला हमारा सीआरपीसी सब्जेक्ट है। तो मैं इस सब्जेक्ट की एक बुक ले लूं, 10 बुक ले लूं, 4 ले लूं, मैं इसी सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। ये मेरा तरीका है। पता क्या होता है, जब आप एक सब्जेक्ट को जड़ से मजबूत करते हो ना, बिल्कुल, फिर वो हिलता ही नहीं कहीं भी। तो पहले इस पे ध्यान दो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बोर होने लग जाते हैं एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, उनके दिमाग में कई बार ये हो जाता है, यार इसने तो बोर कर दिया, सर में दर्द कर दिया, बार बार इसको ही पढ़ते रहूंगा क्या। हाँ होता है, फिर भी आपको क्या करना है, अपना दिल मजबूत रखना है कि हाँ इसको मुझे इतना मजबूत करना है कि एग्जाम में अगर कहीं से क्वेश्चन बनता है तो मैं तुरंत पकड़ लूं। तो पहले आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट करो, मतलब ये नहीं कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लो, आईपीसी कर लो, एविडेंस कर लो, पुलिस एक्ट कर लो, कोई भी आप सब्जेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मन करे एक सब्जेक्ट पकड़ लो, वही अपने पास रखो, पहले उसे कंप्लीट करो, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सारे सब्जेक्ट अपने पास मत रखो। देखो मैं आपकी बुक नहीं, मतलब बुक पढ़ने से मना नहीं कर रहा, बुक को अपने पास तो रखो, पर वो बुक रखो जिस बुक पे आपको पहले कमांड करनी है, सबसे ज्यादा उस बुक पे कमांड करो। जब वो बुक कंप्लीट हो गई, मान लो ये बुक कंप्लीट हो गई मेरी, अब इसको रख दो एक तरफ, रख दी। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद जैसे मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूं मान लो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा लो, संविधान की, फिर इस पे कमांड करो, इस बुक पे अच्छे से, क्योंकि सीआरपीसी आपने कंप्लीट कर ली, अच्छे से उसके कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप पकड़ लोगे तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। देखो खुदा ना खासा कहीं से क्वेश्चन अलग से बन जाए तो उसका तो मैं कह नहीं सकता, और जो बुक में से बनी तो पकड़ लोगे आप, बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर जाएगा नहीं। तो फिर उसके बाद ये पकड़ लो, मान लो संविधान मैंने पकड़ लिया, फिर मैं इस पे कमांड करूंगा। मैं ऐसे 10 बुक नहीं पकड़ता, मेरा एक तरीका है, मैं एक बुक को लेके चलता हूँ, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके। सारी बुक अपने पास मत रखो, मैं सही बता रहा हूँ, लोड करने से कोई फायदा नहीं होगा, दिमाग पे प्रेशर बनेगा। अपनी बुक सारी हटा दो, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है, आपको एक बात बताता हूं,
ये जो प्री का पैटर्न है इसको क्या करो आप बोल बोल के याद करो, बोल बोल के रिवीजन होगा आपका। जितना आप जैसे बुक है अपने पास लो अपने हाथों में, उसको बोल बोल के याद करो, बोल बोल के, जो आपकी जीभ पे चढ़े या फिर माइंड में जाए सीधा। फिर उसके बाद आप उसका जितनी बार रिवीजन करोगे वो आपका मजबूत हो जाएगा। दूसरी, उससे लिखने की जरूरत नहीं है। प्री में बहुत से लोग क्या करते हैं लिख के वो तैयार करते हैं, नहीं, जो प्री का है आप उसे सीधा याद करो बस। और जहां पर आपको मेंस का लगता है, जैसे सेक्शन 41 है उसमें लिखा है पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है किसी भी व्यक्ति को, कब, संज्ञेय अपराध में। तो वहां पर जो सेक्शन 41 है सीआरपीसी का धारा 41, उसे वो मेंस में आता है। तो आप एक काम करो, उसके रोज 8-10 पेज डेली लिखो। देखो शुरू में क्या प्रॉब्लम होगी आपको, देख के लिखने में प्रॉब्लम होगी, मतलब बिना देखे आप लिख नहीं सकते, तो पहले आप देख के लिखो, फिर उसके बाद बिना देखे लिखो। ऐसे ही 10-15 दिन में ऐसे आदत पड़ जाएगी, फिर आप खुद बिना देखे लिखने लग जाओगे। तो पहले आप अपने मेंस का, जो मेंस के हैं उन्हें अलग कर लो, और प्री का है जो प्री का वो अलग कर लो। सबसे पहले आपको क्या कमांड करनी है, जो प्री का सारा पोर्शन पहले वो निपटा लो, और उसके बीच में से मेंस के जो चल रहे हैं, जैसे सेक्शन 41 आ गया उस पर कमांड करो। मेंस का डेली आप पेज लिखो, 10, 5, 8 जितने भी मेंस पे वो लिखो आप डेली उसके सेक्शन 41 को। फिर 41 के बाद समन आएगा, वारंट आएगा, जो भी आएगा मेंस में मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे आपको तैयार करना है, घबराना बिल्कुल नहीं, आपकी एक एक चीज तैयार हो जाएगी और आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, आप पास हो जाओगे। फिर आप क्या बन जाओगे, जज बन जाओगे, जुडिशरी जज। तो एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको बता दी उस पर अमल करना, आगे की आपकी मर्जी। अगर आपको ये क्लास मेरी पसंद आई है, पढ़ाई हुई, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हर बच्चे का भविष्य सुधरे, ताकि वो ये वीडियो का फायदा ले सके। ठीक है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। मेरा तो सिर्फ फायदा ये है कि आप पढ़ लो और आप दूसरों को भी पढ़ा दो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी अपने पास मत रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान को अपने पास इकट्ठा करते हैं और देना चाहते हैं किसी को। उनकी अपनी मेंटेलिटी पावर है, क्या वो सोचते हैं मैं नहीं जानता, पर लेकिन मैं तो ये जानता हूं, मैं अपना ज्ञान विकसित करता हूं, दूसरों को बांटता हूं। जो मुझे है मैं दूसरों को देता हूं, और जो मुझसे सीनियर है, जूनियर, अगर उसके पास कोई ज्ञान है मैं उससे भी लेने की कोशिश करता हूं। ये बात ध्यान रखना। तो ज्ञान आपको देना चाहिए, जितना आप दोगे उतना ही आपका रिवीजन होगा और उससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, कमांड बनेगी। सेक्शन 43 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कल सेक्शन 44 देखेंगे, धारा 44 देखेंगे सीआरपीसी की, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक चीज क्लियर करेंगे। डरने वाली कोई बात नहीं, जब मैदान में आ गए ना तो बढ़िया तरीके से खेलेंगे, और जब सूर्य की रोशनी निकलेगी वो सारे में जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, सूर्य निकलने से पहले अपना आपको तैयार कर लो, और जब सूर्य निकलेगा ना उसकी रोशनी सब जगह जाएगी, आपके परिवार में जाएगी, जहां आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, स्कूल के, कॉलेज के, सब जगह जाएगी वह रोशनी। मेरा मतलब है कि आप जज बन के सब में चमकोगे, सरकारी वकील बन के सब में चमकोगे, ये मेरा मतलब है कहने का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया से एक्टिवेट हो आप, मुझे पता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह एक्टिवेट हो रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन थोड़ा कम। देखो, जब आपको एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, और जब आपको पढ़ाई करनी है तो तब आप पढ़ाई करो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, दोनों चीज मिक्स मत करो, इस बात का ध्यान रखना। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर।